Hello students, welcome to Focus, the test talk. So today we have another question. We have if fx equal to x square plus bx plus c and f of f1 equal to f of f2 equal to 0, then we have to find the value of f of 0 equal to what. Okay, तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, तो सबसे पहले तो देखो क्या दिया पड़ा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर उसके बाद क्या दिया पड़ा है, एंड एफ ऑफ एफ वन इक्वल टू एफ ऑफ एफ टू इक्वल टू 0. इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट इज एफ वन एंड एफ टू आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स. ओके, कुछ ऐसा. ओके, तो चलो उसके बाद आप मान लो लेट f1 इक्वल टू अल्फ़ा एंड f2 इक्वल टू बीटा, कुछ ऐसा मान लिया. तो इसकी वजह से आप अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आप लिखोगे, इस पर अप्लाई करोगे तो माइनस बी, ये माइनस बी आएगा, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या लिखोगे तो ये आने वाला है सी, इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, फिर आप आ जाओ यहाँ पे. नाउ f1 क्या होने वाला है, f1 होने वाला है, यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये आएगा 1 प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर, अल्फ़ा के बराबर. एंड f2 क्या होने वाला है, ये आने वाला है यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू बीटा, ये बीटा के बराबर, यानी ये आएगा 4 प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू बीटा, ये कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप आ जाओ. नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, ये था माइनस बी. अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या आने वाला है, अल्फ़ा का वैल्यू है 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बीटा का वैल्यू है 4 प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू, इन दोनों का सम है माइनस बी के इक्वल. अच्छा, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आने वाला है b प्लस 2b 3b और ये 4b प्लस 2c इक्वल टू -5, ये कुछ ऐसा आने वाला है. ओके, यहाँ से आप 2 को कॉमन लोगे तो ये आने वाला है 2b प्लस सी इक्वल टू -5/2, ये मान लो इक्वेशन 1, ये कुछ ऐसा. ठीक है, नेक्स्ट पे फिर आते हैं. अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी के बराबर है. अल्फ़ा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस बी प्लस सी इंटू बीटा की जगह पे 4 प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू, ये सी के बराबर है. अच्छा, 2b प्लस सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -5/2 है, उसे आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये 1 प्लस बी प्लस सी इंटू 4 माइनस 5/2 इक्वल टू सी, ये कुछ ऐसा है. ठीक है, इसे आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 2 4 = 8 - 5 3/2, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2c, ये कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, इसे आप सोल्व करोगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये आने वाला है 3 प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 2c, ये कुछ ऐसा आने वाला है, यानी ये आएगा 3b प्लस c इक्वल टू -3, ये हमारे सामने आया इक्वेशन 2. अच्छा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको सोल्व करते हैं. यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 2 - 1, कुछ ऐसा. तो ये है 3b प्लस c और यहाँ पे है 2b प्लस सी इक्वल टू, ये है -c, सॉरी यहाँ पे c नहीं, यहाँ पे 3 आएगा -3, यहाँ पे ये है -3 और यहाँ पे है -5/2, इसको माइनस करते हैं. माइनस करोगे ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे ये आएगा 3b - 2b b और ये आएगा -3 प्लस 5/2, यानी ये -6 प्लस 5 यानी -1/2. b का वैल्यू क्या आया, दैट इज़ b इक्वल टू -1/2. इस b के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो c का वैल्यू मिल जाएगा. आप आ जाओ फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 क्या है, 2b प्लस सी इक्वल टू -5/2. अच्छा, यहाँ से c का वैल्यू क्या आएगा, c इक्वल टू -5/2 माइनस 2b यानी -5/2 -2 इंटू -1/2, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये आया -5/2 प्लस 1 यानी आया -3/2 c का वैल्यू, दैट इज़ c इक्वल टू -3/2. ठीक है, अब b और c का वैल्यू पता चल चुका है. नाउ एफ एक्स क्या था, एफ एक्स इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी। तो बी और सी का वैल्यू आप पुट करोगे तो एफ एक्स क्या आने वाला है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू था -1/2 यानी आएगा -1/2x और सी का वैल्यू है -3/2। ओके, हमें पता क्या करना है f0, तो f0 इक्वल टू अब क्या लिखोगे, ये दोनों टर्म तो जीरो हो जाएगा, यह आएगा -3/2। यही हमारा सोल्यूशन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।